गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवा दिए हैं। आज अपन चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे और चैप्टर सेकंड के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है भोजन के मुख्य घटक। भोजन के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैं दोबारा भी आपको बता देती हूँ। भोजन के जो मुख्य घटक होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सारे के सारे भोजन के घटक होते हैं। जल और कुछ रुक्षांश जिन्हें हम आहारी रेशे कहते हैं, ये भी भोजन के घटकों में शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम रुक्षांश की बात करें तो ये हमारे शरीर के लिए ऐसे नहीं है कि इनके बिना हमारा शरीर है वो कार्य ही नहीं करेगा। अगर हम संतुलित भोजन की बात करते हैं तो मुख्य घटक ये आते हैं, ठीक है। तो भोजन के जो मुख्य घटक हो गए वो हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल की हम बात करते हैं। ये भोजन के मुख्य घटकों में शामिल होते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि इस खाने में ये भोजन के घटक हैं या फिर नहीं। हम डेली खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। हमें कैसे पता कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा है या इसमें प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ टेस्ट की बात करते हैं, कुछ परीक्षण की बात करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करें, या फिर हम बात करें कि खाने के अंदर प्रोटीन है या नहीं है, इसका हम परीक्षण कैसे करें, या फिर हम बात करें कि खाने में वसा है या फिर नहीं, हम कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंड के परीक्षण की। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, खाने के अंदर ये है या फिर नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मंड के परीक्षण की। कोई भी जो खाद्य पदार्थ है हमें ये पता करना है कि इसमें मंड है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है उसे लेंगे, प्लस इसके अंदर कुछ बूंदे आयोडीन की डालेंगे, ठीक है। जो हमारा खाद्य पदार्थ है इसमें कुछ बूंदे हम डालेंगे आयोडीन की। अगर आयोडीन की कुछ बूंदे डालने के बाद इस खाद्य पदार्थ का रंग नीला या फिर काला हो जाता है, यानी ब्लू या फिर ब्लैक कलर अगर इसमें आता है, इसका मतलब इसके अंदर जो है मंड प्रेजेंट है। इस जो भी आपने खाना लिया है उसके अंदर अगर आयोडीन डालने के बाद नीला या काला रंग आता है, इसका मतलब इसमें मंड उपस्थित है। अगर कोई भी रंग नहीं आता, इसका मतलब उसमें मंड नहीं है, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे चावल हैं, बने हुए चावल जो हैं उबले हुए, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे या फिर किसी कटोरी के अंदर डालेंगे, उसके अंदर कुछ बूंदे आयोडीन की डालेंगे। कुछ टाइम के बाद आप उसमें देखोगे कि उनका जो रंग होता है वो नीला या फिर काला हो जाता है। तो चावलों का जो रंग है वो नीला या काला जो होना ये दर्शाता है कि चावल के अंदर मंड उपस्थित होता है। सेम हम आलू के साथ भी कर सकते हैं। आलू को काटेंगे और उसके ऊपर कुछ आयोडीन की बूंदें डालेंगे, कुछ टाइम बाद ब्लू या ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पे हमने आयोडीन डाला। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो मंड है उसकी उपस्थिति का परीक्षण हम कैसे करेंगे। खाने की जो चीज़ें हैं उनमें मंड है या नहीं, इसका पता हम करेंगे आयोडीन से, और इस टेस्ट को इसीलिए आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आयोडीन टेस्ट किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, मंड की, ठीक है। अगर ब्लू या ब्लैक कलर नहीं आता, अगर यहाँ पे ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर आता है, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें मंड प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं कि चलो हमें ये तो पता चल गया कि खाने में मंड है या फिर नहीं, कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है, तो ये तो हम पता कर लेंगे आयोडीन टेस्ट से, ठीक है। लेकिन खाने के अंदर प्रोटीन है या फिर नहीं, इसका पता हम कैसे करेंगे। तो जो भी भोज्य सामग्री है, जो भी खाने की चीज़ है, उसको हम क्या करेंगे, अगर वो ठोस के रूप में है, अगर वो सॉलिड है, तो हम उसे क्या करेंगे, पीसेंगे, पाउडर की तरह बारीक उसको पीस के किसी बर्तन में टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और कुछ बूंदे हम उसमें पानी की डाल देंगे, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाए कि कुछ गीला हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि जो भी चीज़ है हमें प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करना है, हम दाल भी ले लेते हैं। हम जैसे मान लो हमने चने की दाल ली, चने की दाल लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे, यानी बेसन बन गया। अब उस बेसन को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, कांच की नली होती है इस तरह की, उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे,
कोई भी दाल लेंगे, उसका हम पाउडर बनाएंगे और इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इसके बाद इसमें कुछ बूंदे पानी के डाल देंगे। जैसे ही हम इसमें पानी की बूंद डालते हैं उसके कुछ टाइम बाद 2 बूंद हम इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट की। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी खाद्य पदार्थ है अगर वो ठोस है तो उसको पाउडर में बदल देंगे और टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें 2-3 बूंद पानी की डाल देंगे। उसके बाद 2 बूंदें डालनी है कॉपर सल्फेट की। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। तो 2 बूंदें डालेंगे हम इसमें कॉपर सल्फेट की और प्लस 10 बूंदें हम इसमें डालेंगे कास्टिक सोडा की। ठीक है, तो कास्टिक सोडा, अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडे की डालने के बाद अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है, इसका मतलब उस खाने के अंदर प्रोटीन उपस्थित है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर बैंगनी रंग नहीं आता, इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। तो हमने यहाँ पे बात की 2 टेस्ट की, हमने मंड का परीक्षण किया, हमने प्रोटीन का परीक्षण किया। मंड के परीक्षण के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ी, और जो अगर किसी खाने में मंड उपस्थित है तो आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर जो रंग आया वो ब्लू या ब्लैक यानी नीला या फिर काले रंग में वो बदला। प्रोटीन की हमने बात की, तो प्रोटीन, जिस भी खाद्य पदार्थ में हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है उस खाद्य पदार्थ में 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंदे कास्टिक सोडे की मिलाने पर इसका बैंगनी रंग अगर आता है उस खाद्य पदार्थ का, इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। और अगर बैंगनी रंग नहीं आता, इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। थर्ड हम बात करते हैं वसा या फैट के परीक्षण की। देखो, ये जो है बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हम कभी भी कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो भोज्य सामग्री है, जो भी खाने की चीज़ है, इसमें वसा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम जो खाने की चीज़ है अगर वो लिक्विड है तो एक कागज़ हम लेंगे, उसके ऊपर हल्का सा उसको लगाएंगे और कुछ टाइम के लिए सुखा देंगे। अगर उस कागज़ पर चिकनाई दिखाई देती है, कोई धब्बा दिखाई देता है चिकना, इसका मतलब उसमें क्या है, वसा उपस्थित है। अगर कोई ठोस खाद्य पदार्थ है, जैसे हम मूंगफली की बात करें, बादाम की बात करें, अगर कोई ठोस खाद्य पदार्थ है तो उसको हम क्या करेंगे, कागज़ में रखेंगे और उसको कागज़ के अंदर रखने के बाद धीरे धीरे कूटेंगे। ध्यान रखें कि उसको कूटते टाइम कागज़ फट नहीं जाए। कुछ टाइम के बाद आप उस कागज़ को हटा के देखें तो आपको उस कागज़ पे चिकनाहट के थोड़े छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे। ये जो चिकनाहट है, ये जो चिकनाई इस कागज़ पे लगी हुई है, वो क्या है, वसा। तो वसा का परीक्षण बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम इन 3 जो परीक्षण की बात कर रहे हैं, आपकी बुक में ये जो 3 परीक्षण दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट का यानी मंड का परीक्षण है। मंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। मंड का परीक्षण है, प्रोटीन का परीक्षण है और वसा का परीक्षण है। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली ये वाला टेस्ट तो घर पे कर सकते हैं। अगर किसी पदार्थ को कागज़ पे रखने के बाद अगर चिकने धब्बे दिखाई नहीं दे, इसका मतलब उसमें वसा नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, जो कि इस पर लग नहीं पा रही। ठीक है, तो आप लोगों को आज जो होमवर्क करना है वो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भोजन के मुख्य घटकों के नाम लिखिए। सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन है वो भोजन के घटकों के खाली नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है मंड का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको जो पूरा प्रोसेस बताया आपको वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है प्रोटीन के परीक्षण को समझाइए। प्रोटीन का परीक्षण किस तरह से किया जाता है वो बताना है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है वो है वसा का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो आपको आज जो है 4 क्वेश्चन करने हैं, भोजन के मुख्य घटकों के नाम लिखने हैं और 3 क्वेश्चन ये हैं जिनमें तीनों टेस्टों को आपको समझाना है। अगर पॉसिबल हो तो आप डायग्राम भी उसमें बना सकते हो। थैंक यू।